इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना 2023 के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना है क्या? अगर आपकी बेटी है तो ये जो स्कीम है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम है बेटियों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। अगर आपको अभी से टेंशन है कि कहाँ से खर्च के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसे आएंगे, कहाँ से शादी के लिए खर्च के लिए पैसे आएंगे, तो ये जो स्कीम है इसमें आप थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके, जस्ट लाइक एसआईपी आप करके, जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। सॉवरिन गारंटी यहाँ पे मिलता है आपको, यानी कि जिस बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हैं वहां पे अगर बैंक डूब भी जाता है तो भी आपको जो आपके जो पैसे हैं वो सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का सॉवरिन गारंटी है। तो बेस्ट स्कीम है बेटियों के लिए, खास करके बेटियों के हायर एजुकेशन के लिए और बेटियों की शादी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है वो भी इसी हिसाब से है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके फीचर्स और बेनिफिट क्या होने वाले हैं, इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो कैसे आप कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि जो प्रैक्टिकल जो एग्जांपल दूंगा कि आपको कितने पैसे मिल सकते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करके। और आखिरी में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कहाँ पे और कैसे आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आपका जो सुकन्या समृद्धि योजना में जो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को जिनकी भी बेटियां हैं, क्योंकि वो भी अवेयर होंगे और वो भी एक सही फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे उनकी बेटी के लिए भी। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप बहुत हद तक उनकी मदद कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है जिसको गवर्नमेंट का गारंटी है। खास करके इसको डिजाइन किया गया है गर्ल्स के हायर एजुकेशन के लिए और गर्ल्स के लिए शादियों के लिए। इसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, इसमें आपको सॉवरेन गारंटी मिलता है। तो वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है फॉर गर्ल्स चाइल्ड। सुकन्या समृद्धि योजना आपको जरूर खुलवाना चाहिए। अगर आपकी बेटी का उम्र 10 साल से नीचे है तो ये अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, गर्ल्स चाइल्ड 10 साल से कम की होनी चाहिए। यानी अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। यानी 0 से लेके 10 ईयर्स तक आपकी बेटी का उम्र है तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट आप एक बेटी के लिए भी खुलवा सकते हैं और 2 बेटी के लिए भी खुलवा सकते हैं। आप मैक्सिमम इस अकाउंट को, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को 2 बेटियों के लिए खुलवा सकते हैं। एक स्पेशल केस में अगर आपकी एक बेटी होती है और दूसरे बार में अगर वो ट्विंस होती है तो उस केस में आप 3 बेटियों के लिए भी ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फीचर्स और बेनिफिट, तो मिनिमम आपको सुकन्या समृद्धि योजना में 250 पर ईयर और मैक्सिमम 1.5 लाख यानी 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर इन द सेंस 1 अप्रैल से आप 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो इस पीरियड में आपको मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होगा। इसका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है, यानी कि आपको 15 साल तक, जब से आप ये अकाउंट खुलवाएंगे तब से 15 साल तक आपको पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, पैसे जमा करने होंगे। पर मंथ कीजिए, पर ईयर कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन जो मिनिमम जो 250 आपको पर ईयर इन्वेस्ट करना होगा जिससे आपका ये अकाउंट है वो चालू रहेगा। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है 21 साल, यानी जब से आप अकाउंट खोलेंगे तब से आपका जो अकाउंट है, ये जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट है 21 साल में जाके मैच्योर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेटी 5 साल की है और तब आप ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलवाते हैं तो जब आपकी बेटी 26 साल की हो जाएगी तब ये एसएसवाई अकाउंट है वो मैच्योर होगा। तो जितना जल्दी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, यानी जब आपकी बेटी का जन्म होता है 0 साल में, 1 साल में आप अकाउंट खुलवा लीजिए, उतना जल्दी आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप उस पैसे का सही से यूटिलाइज कर पाएंगे, सही से यूज कर पाएंगे। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में अगर आपकी बेटी 10th कर लेती है यानी मैट्रिकुलेशन कर लेती है या फिर 18 साल उनका उम्र हो जाता है, तब आप इस केस में अप टू 50% एक उस फाइनेंशियल ईयर से एक फाइनेंशियल ईयर पहले, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको 2030 में आपको उस पैसे की जरूरत है, यानी 18 साल का उम्र कंप्लीट हो जाता है या 10th कंप्लीट हो जाता है, तो 2029 में जो भी टोटल अमाउंट आपको उस अकाउंट में दिख रहा है उसका अप टू 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं फॉर हायर एजुकेशन के लिए। क्योंकि ये जो अकाउंट बनाया गया है वो हायर एजुकेशन के लिए ही बनाया गया है और शादी के लिए ही बनाया गया है।
एक और केस में आप प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं इस अकाउंट को। अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई है और उसके बाद आपको अपनी बेटी का शादी करना है, तो इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को आप प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हैं, यानी अकाउंट को बंद कर सकते हैं और पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, और जो शादी का खर्च है उसको आप कर सकते हैं। कितना पैसा मिलेगा और इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो फॉर एग्जांपल अगर आप मैक्सिमम जो इसका जो लिमिट है पर ईयर का इन्वेस्ट करने का, अगर आप 1.5 लाख रुपया पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट जो आपका अमाउंट होगा वो 22.5 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। 15 साल तक आप 22.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे और आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो लगभग 67 लाख यानी 67 लाख समथिंग होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अगर 8% का जो अभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो रहता है, तो ये जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा, ये मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 67 लाख का आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 21 साल के बाद। और अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटरेस्ट में ऊपर या नीचे होता है, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मान लीजिए 62 लाख होगा, 64 लाख होगा या 60 लाख रुपया के आसपास का अगर आपका थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट होता है, तो आप ये दिमाग में एजम्पशन लेके चलिए। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपया का जो मैक्सिमम जो थ्रेशोल्ड है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 10,000 पर ईयर ही इन्वेस्ट करते हैं तो हम 1.5 लाख रुपया पैसे इन्वेस्ट करेंगे और जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा हमारा लगभग 4.5 लाख रुपया होगा। तो ये मैच्योरिटी अमाउंट होगा। वही अगर 8% का इंटरेस्ट रेट अभी रहता है और आगे भी 21 साल तक ये इंटरेस्ट रेट रहता है, तो लगभग आपको 4.5 लाख का अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और इसको आप इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपली आपको गूगल में जाके सर्च करना है सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप जो भी आपका मिनिमम जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ, वो आप वहाँ पे डालेंगे और 8% इंटरेस्ट डालेंगे और उस हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो हो जाएगा और वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अगर आप अपने हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आपको ट्रिपल का बेनिफिट भी मिलता है। ट्रिपल को बोलते हैं एग्जेम्प्ट, जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। पहला एग्जेम्प्ट है, जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस अकाउंट में वो डिडक्ट हो जाता है 80C के तहत। तो 1.5 लाख का जो मैक्सिमम लिमिट है उस लिमिट में आपका ये जो डिडक्शन हो जाएगा। और जो पैसा इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होता है, उसमें भी टैक्स नहीं आपको देना है। और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है, टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है, उसमें भी आपको कोई भी टैक्स नहीं बनता है। तो बिल्कुल भी टैक्स फ्री ये इन्वेस्टमेंट है। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है फॉर योर गर्ल चाइल्ड। और एक सवाल आपके मन में आया होगा कि इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है और इसका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो हाँ, ये और भी जो PPF अकाउंट है उस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो मैच्योरिटी जो पीरियड है या प्री मेच्योर का जो इसका जो कंडीशन है वो थोड़ा हार्ड है, लेकिन ये अच्छा ही है क्योंकि आप किसी पर्पज के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने बेटी के हायर एजुकेशन के लिए और बेटी की शादी के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम तक आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है और लॉक इन है, उतना अच्छा आपके लिए, क्योंकि आप उस पैसे का अगर आपको कोई भी इमरजेंसी पड़ता है तो उस पैसे को आप टच नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी बेटी के लिए। तो ये एक एडवांटेज ही है, न कि डिसएडवांटेज है, ऐसा आप मान के चलिएगा। अब बात कर लेते हैं उस बोनस टिप का जिससे आपका जो इंटरेस्ट है इसमें आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं, मैक्सिमम इंटरेस्ट आपको मिल सकते हैं। तो एक बोनस टिप ये है कि जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे पर मंथ, अगर आप इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको किसी भी महीने का, यानी अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट या किसी भी महीना में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस महीने का 10 तारीख से पहले आपको इसमें पैसे इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उस महीने का भी इंटरेस्ट मिलता है। अगर मान लीजिए आप 10 की जगह 11 को करते हैं इन्वेस्टमेंट, 12 को इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको उस महीने का, यानी जो भी 20 दिन 18 दिन जो भी बचता है उसका आपको इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, यानी 1 से लेके 10 तारीख तक के बीच में आपको हर महीने में इस अकाउंट में आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है, जिससे आपको मैक्सिमम जो रिटर्न है वो मिल पाएगा और आपका जो रिटर्न है वो भी मैक्सिमम हो पाएगा। मैच्योरिटी पीरियड में जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो मैक्सिमम हायर साइड पे हो पाएगा। ऐसे करके 20-20 दिन में अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका वो पैसा है, वो उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। ये एक बोनस टिप है जिससे आपका रिटर्न मैक्सिमाइज हो पाएगा। तो आशा करता हूं कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है 2023 में, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी बेटी हुई है
या कुछ साल की हो गई है, 1 साल 2 साल 10 साल से कम की है, तो इस अकाउंट को जरूर खुलवाइए। वन ऑफ द बेस्ट अकाउंट है फॉर योर गर्ल चाइल्ड। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने सभी फैमिली मेंबर्स के बीच में, जिससे वो भी अवेयर हो पाए और वो भी उनका भी कुछ वैल्यू एडिशन हो पाए, वो भी अपनी बेटियों के लिए ये अकाउंट को खोल पाए और बाद में वो आपको धन्यवाद बोलेंगे क्योंकि आपने इस वीडियो को शेयर किया था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।